वादी कश्मीर में आपको वैक्सीनेशन के बगैर आपको सर्टिफिकेट मिल सकती है, वो भी फाइनल डोज की। ऐसा ही एक वाक़ा कश्मीर के नामवर सहाफ़ी पीर वकारुल असलम साहब से पेश आया। इससे पहले जो है PDP के लीडर को भी ये वाक़ा पेश आया था, वैक्सीनेशन के बगैर उनको सर्टिफिकेट मिल गई थी। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे पीर वकार साहब से। वकार साहब, आपका खैर मकदम है। कैसे आप इस मसले को देखते हैं? आपको फ्रॉड लगता है या लाइल्मी लगती है डिपार्टमेंट की? जी, ये बिल्कुल मुझे बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है, क्योंकि मैं पार्शली वैक्सीनेटेड हूँ। मैंने एक डोज़ लिया है जिसकी मुझे खुद खबर है। अब जो ये दूसरा डोज़ है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। उस दिन मैं गांदरबल में था, मैं श्रीनगर में नहीं था। 22 सितंबर को मुझे मैसेज आती है कि आपका जी सेकेंड डोज़ हो गया है, आप अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तो मुझे एक स्पैम या एक स्कैम लगा, मुझे लगा एक फ्रॉडुलेंट मैसेज आई है और लिंक पे क्लिक करने से शायद फ़ोन वगैरह हैक हो। आई डिडंट क्लिक। लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर मैंने इसको देखा। government.in की वेबसाइट थी और HTTPS था, यानी एक सिक्योर वेबसाइट थी। मैंने क्लिक किया तो मेरे को सर्टिफिकेट डाउनलोड हुई। मैंने उसको QR कोड से भी स्कैन किया और वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट थी और SR गंज सेंटर का उस पर नाम लिखा था कि मैं वहाँ गया था। जो मैं मेरे इल्म में तो मैं नहीं गया हूँ, मैंने कभी वहाँ जाके कोई वैक्सीन नहीं लिया। पहला टीका आपने लगवाया था उसी जगह पे आपने लगवाया था, और ये जो मैसेज आपको आई है, सर्टिफिकेट आई, खाली आपको आई है और किसी फैमिली मेम्बर को आई है? मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी मैसेज आई है। मैंने फैमिली मेम्बर्स से भी बात की, क्योंकि मैं कहीं दूर था, तो उन्होंने कहा कि वो वैक्सीन के लिए नहीं गए थे। मैंने सोचा शायद सर्वर एरर हो, वो वैक्सीन पे गए हों और मुझे भी मैसेज आया। लेकिन मेरे फैमिली में से सेकेंड डोज अभी जिस फैमिली मेम्बर का नाम आया उन्होंने नहीं कराया था, उनका मैसेज आया, उन्होंने भी सेकेंड डोज नहीं कराया है। तो मुझे लगता है ये एक तरीके से ग्लोबल इम्प्लिकेशन रखता है। जो लोग फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको फ्री में ये ऐसे वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट मिल रही है और वो ट्रैवल अप कर सकते हैं, और इट कैन हैव ग्लोबल इम्प्लिकेशंस एज वेल एज स्टेट वाइज इम्प्लिकेशंस। दूसरे स्टेट्स में भी जाएंगे लोग जो पार्शली वैक्सीनेटेड हो गए। और ऐसी, जैसे कि आप मुझे इंटरव्यू से पहले दिखा रहे थे सर्टिफिकेट, उसमें बाज़ाब्ता उस शख्स का नाम भी लिखा हुआ है और रेफरेंस बाज़ाब्ता तौर पर हम अपने नाजरीन को भी दिखाना चाहेंगे, पूरी तरीके से उस सर्टिफिकेट में दिखाया गया है। तो कैसे, क्या आप इस हवाले से बताएं? मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हो सकता है कि गवर्नमेंट एक डेटा दिखाना चाहती है जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड है और वो अपनी रिपोर्ट कार्ड को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ये एक इनोसेंट मिस्टेक भी हो सकती है, टेक्निकल एरर हो सकता है। उस सूरत हाल में भी अगर दूसरे डोज़ के लिए लोग जाएंगे तो वहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, वहाँ ऑलरेडी उनका जो डेटा है वो ये बताएगा कि शायद उनको फिर एडमिनिस्टर नहीं करेंगे सेकेंड डोज़। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हो जाएंगी इससे। तो आई वुड से कि गवर्नमेंट को उसको सीरियस लेना चाहिए। दे शुड कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और हमने जब देखा तो ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रहा है, बाहर के रियासतों में भी हो रहा है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। इतना बड़ा फेलियर है, लूप होल है। 22 को आपको ये मैसेज आया था, तब से लेकर अब तक डिपार्टमेंट ने आपसे रब्ता किया कि ये गलती से हुआ, या अभी तक ऐसा कोई भी जो है SMS आपको जारी नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ लोगों को तो फर्स्ट डोज़ का भी फ्री में सर्टिफिकेट मौसूल हुआ है, उनको भी मैसेज आई है। जो हमने देखा दाएं बाएं बात की तो उनको भी कोई कॉल नहीं आया। आई डिड नॉट रिसीव एनी कॉल। जी, आपको लगता है कि इंतज़ामिया, जो ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर है, उसको इस बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है कोविड को रोकने के लिए है, क्योंकि एक साइड से कोविड भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए, सिर्फ श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, पूरी JNK की एडमिनिस्ट्रेशन को इसको सीरियसली लेना चाहिए। शायद हज़ारों लाखों लोगों को ये फ्री में सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। इसको फौरी तौर से देखना चाहिए इनको।